आज की इस फ्रेजल वर्ब की वीडियो में मैं 10 और फ्रेजल वर्ब लेकर आया हूँ। ये एक कंटिन्यूस सीरीज़ है। मैं कुछ और फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में, बट अभी 10 हैं। सो नंबर 1 इज़ हियर ऑफ। हियर ऑफ का मतलब होता है टू गेट द न्यूज़ अबाउट, किसी के बारे में सूचना मिलना। आपको किसी चीज़ के बारे में जब सूचना मिलती है, इसका मतलब है आपने किसी चीज़ को सुना, हियर ऑफ किया है, राइट। एग्जाम्पल नंबर 1 है आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई हर्ड ऑफ हिज फैटल एक्सीडेंट। फैटल एक्सीडेंट का मतलब होता है दर्दनाक घटना। आई वॉज शॉक्ड, मैं शॉक्ड हो गया जब मैंने सुना उसके दर्दनाक घटना के बारे में, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2 है आई हर्ड ऑफ योर सिलेक्शन इन द एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, कंग्रेचुलेशंस। मैंने तुम्हारे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने का न्यूज़ सुना, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, राइट। नंबर 2 है हीट आउट। हीट आउट का मतलब होता है टू अटैक वर्बली। अटैक करना मतलब वर्बली, आलोचना करना, शब्दों से आलोचना करना। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि सम पर्सन्स आर इन द हैबिट ऑफ हिटिंग आउट अदर्स। कुछ लोगों को दूसरे की आलोचना करने की आदत ही होती है, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2 है द पॉलिटिशियन हीट आउट एट द ओपोजिशन ड्यूरिंग हिज स्पीच। नेता ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष की आलोचना की। एग्जाम्पल नंबर 3 है ही हीट आउट एट द डिसीजन एज अनफेयर एंड बायस्ड। उसने निर्णय को अन्यायपूर्ण और पक्षपाती बताते हुए आलोचना किया। नंबर 3 इज़ होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है टू कंट्रोल एक्सप्रेशन। इफ़ यू वांट टू से समथिंग, आप अचानक से रुक जाते हैं, राइट। टू कंट्रोल व्हाट यू वांट टू से और सो, कंट्रोल कर लिए। आप कुछ बोलने वाले थे बट अचानक से आप रुक गए। एग्जाम्पल नंबर 1 है सुनीता वॉज अबाउट टू से समथिंग बट सडनली शी हेल्ड बैक। सुनीता कुछ कहने वाली थी बट अचानक से वो कहते कहते रुक गई, मतलब नहीं कही, होल्ड बैक कर ली। होल्ड का यहाँ हेल्ड बैक हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 है ही वॉज एंग्री, वह गुस्से में था बट ही हेल्ड बैक हिज वर्ड्स टू अवॉइड अ फाइट। बट अपने शब्दों को रोक लिया झगड़ा से बचने के लिए। नंबर 4 इज़ होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब किसी चीज़ को स्थिति में बनाए रखना। टू कीप समथिंग इन अ पोजिशन और कंटिन्यू टू होल्ड इट। किसी चीज़ को किसी स्थिति में बनाए रखना। एग्जाम्पल नंबर 1 है इन स्पाइट ऑफ हर एकिंग शोल्डर्स रोबिन हेल्ड ऑन द रोप। कंधे में दर्द के बावजूद रोबिन ने रस्सी को पकड़े रखा। ही हेल्ड ऑन इन हिज बिलीव इन हार्ड वर्क एंड फाइनली अचीव्ड सक्सेस। उसने अपनी मेहनत के विश्वास को पकड़े रखा, मतलब वो विश्वास अपने मेहनत पर किया और अंत में सफलता प्राप्त की। नंबर 5 है जंप एट। जंप एट का मतलब होता है टू रीच कंक्लूजन इन अ हरी। जल्दीबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा टाइप का। तो जंप एट क्या होता है कि जॉन हैज़ नो पैशंस। जॉन के पास कोई पैशन नहीं है, ठीक है, धैर्य नहीं है। ही ऑलवेज जंप्स एट, वो हमेशा जंप्स एट करता है। इसका मतलब है कि हमेशा जल्दी निर्णय पर पहुंच जाता है। ही मस्ट बी गिल्टी, आई हैव नो डाउट, तुरंत ये बोल रहा है, राइट। बिना कंक्लूजन का, विदाउट प्रॉपर थिंकिंग का। एग्जाम्पल नंबर 2 है डोंट जंप एट द कंक्लूजन अनटिल यू हैव ऑल द फैक्ट्स। सभी तथ्यों को जानकारी होने से पहले निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए और मत नहीं पहुंचो। 6 है कि कीप अवे। कीप अवे का मतलब टू मेंटेन डिस्टेंस, दूरी बनाए रखना। टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम समवन और समथिंग, स्टे अवे। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि चिल्ड्रेन वर इंस्ट्रक्टेड टू कीप अवे फ्रॉम गार्बेज वाइल प्लेइंग इन द स्ट्रीट। उनको चेतावनी दिया गया था कि वे दूर रहेंगे किससे, गार्बेज से, कचरे से, जब वो रोड पर खेलें या सड़क पर खेलें तो। एग्जाम्पल नंबर 2 है वी शुड कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी टू स्टे ऑन द राइट पाथ। हमें गलत संगति से दूर रहना चाहिए ताकि हम सही रास्ते पर बने रहें। नंबर 7 है कीप फ्रॉम, बुरी संगत से दूर रहना। वी शुड कीप फ्रॉम बैड कंपनी, हमें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है यू विल ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ इफ़ यू कीप फ्रॉम बैड हैबिट्स। तो यदि तुम बुरी आदतों से दूर रहोगे तो जीवन में सफल अवश्य हो जाओगे। नंबर 8 है कीप अप। कीप अप का मतलब होता है टू मेंटेन इन गुड कंडीशन। किसी चीज़ को उसी कंडीशन में रखना, अच्छे कंडीशन में रखना। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कुछ चीज़ आप कर रहे हैं उसे गुड कंडीशन में रखना। एग्जाम्पल नंबर 1 है समीर लव्स हिज बाइक। वो अपने बाइक को बहुत प्यार करता है, सो ही कीप्स इट अप, वह अच्छी स्थिति में उसे रखता है। ही रेगुलरली सर्विसेज एंड क्लीन्स हिज बाइक टू कीप इट अप, राइट। उसे अच्छी स्थिति में रखने के लिए रेगुलरली सर्विस कराता है और उसे साफ़ करता है। यू आर डूइंग वेल इन गेम, कीप इट अप। आप गेम में अच्छे कर रहे हो, जारी रखो, मतलब इस चीज़ को बनाए रखो। नंबर 8 है नॉक डाउन। नॉक डाउन का मतलब होता है किसी को धक्का मार के ज़मीन पर गिरा देना। टू थ्रस्ट समवन टू द ग्राउंड, जोर से धक्का मार के ज़मीन पर गिरा देना। टू पुश समवन फोर्सफुली सो दैट दे फॉल टू द ग्राउंड, इतना धक्का, जोर से धक्का मारो कि वो ज़मीन पर गिर जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 है इन द गेम ऑफ कबड्डी सुशील नॉक डाउन हिज ओपोनेंट।
कबड्डी के खेल में सुशील ने अपने प्रतिद्वंदी को धक्का मार के गिरा दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 है द कार लॉस्ट कंट्रोल एंड नॉक डाउन द साइकिलिस्ट। कार का नियंत्रण खो गया और उसने साइकिल सवार को धक्का मार के गिरा दिया। नंबर 10 है एंड दिस इज़ द लास्ट वन, ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है हथियार डाल देना, टू गिव अप आर्म्स। एग्जाम्पल है दो सोल्जर्स स्ट्रगल हार्ड इन द बैटल। सैनिकों ने युद्ध में बहुत संघर्ष किया बट इन द एंड दे हैड टू ले डाउन, बट अंत में उन्हें हथियार डालने पड़े। तो ये 10 फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर 10 फ्रेजल वर्ब्स लेके आऊँगा जो SSC CGLs के लिए इनमें से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं।